क्या अमेरिका की वैश्विक रणनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या नाटो के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं? और क्या सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियां पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकती है? इन सवालों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हाल के दिनों में सामने आई कई घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि दुनिया की रणनीतिक तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इन घटनाओं के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है? आज हम बात करेंगे दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। पहली, नाटो के भीतर अमेरिका की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल, और दूसरी सऊदी अरब तथा ईरान से जुड़ी उस खबर की जिसने सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। इन दोनों घटनाओं का संबंध केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके प्रभाव पूरी वैश्विक राजनीति और पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाटो की। हाल के दिनों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद उभर रहे हैं। इसी दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का एक बयान चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि नाटो किसी एक देश के आदेश पर नहीं चलता, बल्कि सभी सदस्य देशों की सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। इस बयान को कई विश्लेषकों ने नाटो के अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की सोच के रूप में देखा। हालांकि ये कहना कि पूरा नाटो अमेरिका से अलग हो गया है उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि कई मुद्दों पर सदस्य देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि यह चर्चा आखिर शुरू क्यों हुई? पिछले कुछ समय में अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से कई सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई। दूसरी ओर यूरोप के कई देशों ने स्पष्ट किया कि किसी भी सैन्य या रणनीतिक फैसले में उनकी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण रहेगी। यही कारण है कि कई बार सार्वजनिक बयानों में अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई दिए। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। सोशल मीडिया पर हाल ही में यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि सऊदी अरब ने ईरान को 5 बोइंग 7777 विमान भेजे हैं। पहली नजर में यह खबर बेहद चौंकाने वाली लगी, लेकिन जब पूरे मामले की जानकारी सामने आई तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान सऊदी की राष्ट्रीय एयरलाइन सऊदिया के पुराने बोइंग 777-200 विमान थे, जिन्हें पहले ही एक अन्य खरीदार को बेचा जा चुका था। बाद में वही विमान आगे ईरान की एक एयरलाइन तक पहुंचे। यानी उपलब्ध जानकारी के अनुसार सऊदी सरकार ने सीधे ईरान को यह विमान उपहार के रूप में नहीं दिए। इसी वजह से एयरलाइन की ओर से सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि बिक्री पूरी होने के बाद उनका इन विमानों के संचालन या उपयोग से कोई संबंध नहीं रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि विमान सीधे नहीं दिए गए तो फिर इस खबर ने इतनी चर्चा क्यों पैदा की? दरअसल इसकी वजह केवल विमान नहीं, बल्कि बदलता हुआ क्षेत्रीय माहौल है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों ने संवाद बढ़ाने की कोशिश की है और कई कूटनीतिक संपर्क भी हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिम एशिया के अधिकांश देश अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता आर्थिक विकास, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता बनी हुई है। यही कारण है कि कई देश संतुलित विदेश नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने मतभेद पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ आपसे दो सवाल। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में नाटो के सदस्य देश पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे? दूसरा सवाल, क्या सऊदी अरब और ईरान के बेहतर होते संबंध पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आने वाले समय में दुनिया की राजनीति बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर बढ़ती दिखाई दे सकती है। अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने हितों के अनुसार फैसले ले सकती है। ऐसी स्थिति में पुराने गठबंधनों के भीतर भी कई मुद्दों पर अलग अलग राय देखने को मिल सकती है। साथ ही पश्चिम एशिया में यदि सऊदी अरब और ईरान के बीच संवाद जारी रहता है तो क्षेत्रीय तनाव कम होने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि यह पूरी तरह भविष्य की परिस्थितियों और कूटनीतिक फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है। हर नई घटना केवल एक समाचार नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक पहलू जुड़े होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल दावे पर विश्वास करने से पहले उसके पूरे संदर्भ और आधिकारिक जानकारी को समझना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया अब नए वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही गहराई से की गई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।